नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इस प्रैक्टिस सेट में 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप सभी लोग 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो पहली बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जो सार्वजनिक पद का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? शैक्षणिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, ये नागरिक अधिकार है। ठीक है, नागरिक अधिकार है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। निम्न में से किसे संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? भारत के अटॉर्नी जनरल को प्राप्त है। भारत के अटॉर्नी जनरल को प्राप्त है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है इसमें टोटल आपके 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? जो धर्म चक्र है उसका रंग कैसा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका रंग कैसा है? गहरा नीला है। ठीक है, गहरा नीला इसका रंग है और आपको याद रखना है कि इसमें टोटल आपके 24 तिल्लियाँ हैं। इसमें टोटल आपके 24 तिल्लियाँ हैं। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो भारत में कुल आपके 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इसके अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो अनुच्छेद 350 ए में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 351 ए में क्या लिखा गया है? तो हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है अनुच्छेद 351 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो बीवी गिरी के समय। बीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। बीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल है 1969 से 1964 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, इनका कार्यकाल है। तो इतना आपको ध्यान रखना है और साथ ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन लोग भाग लेते हैं, इसे नोट कीजिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और जिस भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है उसके निर्वाचित मेंबर आपकी वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ओनली फॉर निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं, ना कि मनोनीत। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद में न्यूनतम मेंबर की संख्या 40 हो सकती है। ठीक है, न्यूनतम 40 हो सकती है। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में, वर्तमान में जो है कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो नोट कीजिएगा 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से कौन जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देख लीजिए, टेलीफोन, रक्षा, डाक, ये तीनों आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो लोक स्वास्थ्य है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? इस बार ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। और किस लिए किया गया था? तो आपको याद रखना है कि पहले योजना आयोग था, अब तो हो गया नीति आयोग। जो पहले योजना आयोग था, इसके द्वारा जो भी आपके योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, तो उसे कौन चेक करेगा कि ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही उसे चेक करेगा। और सबसे लास्ट में अनुमति भी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद ही देता था उस स्कीम को, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गठन है राष्ट्रीय विकास परिषद का ही किया गया था 1952 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो आपके पहले पूरा हो जाए, ठीक है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो शारदा एक्ट पारित कब हुआ था? तो 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ था। तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन इस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। लॉर्ड इरविन इस समय भारत के वायसराय थे। जो विलियम बेंटिक हैं, इनका शासनकाल 1828 से 1835 रहता है। और आपको याद रखना है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही लगाया जाता है 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि विधवा पुनः विवाह कब शुरू हुआ? तो 1856 में शुरू होता है। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना कर दिया गया? तो 2:1 कर दिया गया, ठीक है। 2:1 कर दिया गया। जो पहले 5:1 था, मतलब कि पहले 5 भारतीय सैनिक थे तो 1 आपके ब्रिटेन का सैनिक था, लेकिन अब जो है 2:1 कर दिया गया, जबकि मद्रास में इसे जो है 3:1 कर दिया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो ये बोला गया है बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। जबकि लाला लाजपत राय ने बोला कि कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है, जबकि लॉर्ड डफरिन बोलता है कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया जाता है A.O. ह्यूम के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी होते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, ठीक है। जो दयानंद सरस्वती हैं, इनका एक संगठन है जिसका नाम है आर्य समाज, ठीक है। जो आर्य समाज है इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया 1875 में। और शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर बम्बई था। उसके बाद 1877 में इसका हेडक्वार्टर लाहौर हो जाता है, ठीक है। और इनका एक बुक है, बुक का नाम याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश इनका बुक का नाम है, इसे नोट कर लीजिएगा। और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी बोला जाता है। सुलेखन क्या है? तो सुलेखन जो है सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन बोला जाता है। सिंधु घाटी सप्ताह के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिलता है, कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। और कालीबंगा से ही जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। बनवाली वर्तमान में हरियाणा में है। लोथल गुजरात में है, जो डोकयार्ड बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद जो है किस वेद का उपनिषद है? तो यजुर्वेद का उपनिषद है। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो ये मिलाया गया था महापद्म नंद के द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो महापद्म नंद है ये आपके नंद वंश के संस्थापक हैं, जबकि नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? तो घनानंद है। और जो घनानंद है ये सिकंदर के समकालीन है, सिकंदर के समकालीन है। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है नासिक अभिलेख में, ठीक है। नासिक अभिलेख में मिलता है। जो गौतमी पुत्र
सतकर्णी हैं इनका संबंध सातवाहन वंश से है। फिर से बोलते हैं, इनका संबंध सातवाहन वंश से इनका संबंध है। जिल-ए-इल्लाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो जिल-ए-इल्लाही की उपाधि धारण जो है बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बलबन के द्वारा किया गया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो जिल-ए-इल्लाही है इसका अर्थ होता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि राजा है, ये बलबन के द्वारा बोला गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की? तो मजहरनामा की घोषणा अकबर ने 1579 में करता है। जबकि आपको याद रखना है कि 1575 में जो है 1575 में इबादत खाना की स्थापना अकबर करता है। हरम दल से अकबर को मुक्ति कब मिलता है? जो हरम दल है, हरम दल से अकबर कब मुक्त होता है? तो 1562 में होता है। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त कर देता है और 1564 में जो है अकबर जजिया कर समाप्त कर देता है। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की? तो जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम बार पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1940 में पारित किया गया था, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 26 का ए होगा। उसके बाद है 27, 27 का सी, 28, 28 का सी, 29 का बी, 29 का बी, 30, 30 का बी। उसके बाद है 31। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में किया गया है। ठीक है, 1969 में किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि आईटीबीपी इसकी स्थापना कब किया गया है? तो 1962 में आईटीबीपी की स्थापना किया गया है। सीआरपीएफ का स्थापना कब किया गया है? तो 1939 में सीआरपीएफ का स्थापना किया गया है। बीएसएफ का स्थापना 1965 में किया गया है। एसपीजी इसकी स्थापना 1988 में किया गया है। एनएसजी एनएसजी इसकी स्थापना 1984 में किया गया है, 1984 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में समान स्थान रखता है? तो ये ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील का स्थान आपके 5वां है जनसंख्या और क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए सबसे बड़ा आपके रूस है, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, उसके बाद यूएसए और फिर ब्राज़ील आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या में पहला चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा यूएसए का है, चौथा इंडोनेशिया का है, पाँचवा आपके ब्राज़ील है, पाँचवा आपके ब्राज़ील से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो बृहद हिमालय है इसमें नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट इत्यादि आपके पर्वत आते हैं। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल अवस्थित है मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में। जबकि 9 डिग्री चैनल के बारे में याद रखिएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित है। और जो 10 डिग्री चैनल है इसके बारे में याद रखना है कि कार निकोबार और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, टोंस नदी पर स्थित है। और टोंस किसकी सहायक नदी है? तो टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। लाल मिट्टी, रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद है कि
प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब है, ठीक है, तालाब है, खासकर तमिलनाडु में, खासकर आपके तमिलनाडु में, ठीक है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, 2018 में पूछा था यूपीएससी, इस प्रश्न को आप लोग चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कुल्सी एवं धनश्री किसकी सहायक नदी है? कुल्सी एवं धनश्री जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और साथ ही आपको ध्यान रखना कि ब्रह्मपुत्रा की और कौन कौन सी सहायक नदी है। कुल्सी, धनश्री आप देख चुके हैं, मानस, तीस्ता, ये सारे आपके जो ब्रह्मपुत्रा है इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो आपको याद होगा ग्रेट झील, जिसमें 5 झील आते हैं। तो 5 झील में से केवल आपके जो मिशिगन झील है ये आपके यूएसए में स्थित है, ठीक है, केवल आपके यूएसए में स्थित है। जो सुपीरियर झील है ये सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो जो फॉकलैंड जलधारा है इसका संबंध अटलांटिक महासागर से है। और आपको याद रखना है कि ठंडी जलधारा है, ठीक है, ये ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर के बारे में देख लीजिए, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा में। ठंडी जलधारा कौन कौन है? तो लेब्राडोर है, दूसरा कनारी है, तीसरा बेंगुला है, तीसरा आपके बेंगुला है। जबकि गर्म जलधारा में फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है, इरमिंजर है, ठीक है, इरमिंजर है। और इधर जो ठंडा वाला था इसमें चौथा कौन था? तो चौथा आपके फॉकलैंड था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 से 1984 में हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रथम हरित क्रांति है 1967 से 1968 के बीच में होता है, ठीक है, 1967 से 1968 के बीच में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ये इस बार क्वेश्चन जो 68 बीपीएससी हुआ था इसमें प्रश्न पूछा गया था कि पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। तो 4 राज्य आपके सीमा साझा करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो देख लीजिए, माना दर्रा अवस्थित है, नीति दर्रा ये भी अवस्थित है, लेपू लेक ये भी आपके अवस्थित है। जबकि जो नाथुला ये सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है। तो सिक्किम में 2 दर्रा अवस्थित है, नाथुला और जलेपला, इसे नोट कीजिएगा। नाथुला और जो जलेपला दर्रा है ये आपके सिक्किम में अवस्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ताड़ ब्रिज के सामने एक बाघ, ताड़ ब्रिज के सामने एक बाघ। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का साधन है, ठीक है, मौद्रिक नीति का साधन है। उसके बाद है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? जो अन्नपूर्णा योजना है इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में किया गया था। इसका उद्देश्य है कि देश के गरीब नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। बाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो बाई के अलग समिति का संबंध गरीबी से है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था, 1969 में किया गया था। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध जो है B.S. मिन्हास से है, B.S. मिन्हास से है। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष सिग्नेचर किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। विश्व विरासत संधि पर भारत ने जो है किस वर्ष सिग्नेचर किया है? तो 1976 में सिग्नेचर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है?
तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में है। अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो आपके नागपुर में स्थित है, जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय है ये आपके भोपाल में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो देख लीजिए स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, जबकि जो प्रिंटर है, प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्न में से किसका संबंध जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है, तो इसका संबंध है क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल से ये कब आता है, तो 1977 में आता है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ये कब आता है, तो 1987 में इस पर साइन किया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर, ठीक है। मॉन्ट्रियल आपके कनाडा का एक शहर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करता है, उनके अपने तापमान पर निर्भर करता है, उनके अपने तापमान पर निर्भर करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिएगा कि ए और बी, ए का टेम्परेचर ज़्यादा है जबकि बी का टेम्परेचर कम है, तो ए से जो आपके ऊष्मा है बी की ओर ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक दोनों आपके टेम्परेचर में बराबर ना हो जाएं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो सियान रंग प्राप्त होता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है, तो माइक्रोफोन के माध्यम से किया जाता है, माइक्रोफोन के माध्यम से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है, इसमें से कौन जो है आभासी बल का उदाहरण है, तो अपकेंद्रीय बल जो है आभासी बल का उदाहरण है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, जो विद्युत चालकता है इसकी यूनिट क्या है, तो माहो इसकी यूनिट है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, तो माहो, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब शुद्ध जल में जो है डिटर्जेंट डाला जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो आपके पृष्ठ तनाव ये घट जाता है, इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा और घट जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तभी आपके कपड़ा धुआता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये तीनों करती है, जबकि कैडमियम नहीं करती है, जबकि कैडमियम नहीं करती है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है 90% से ज़्यादा होता है। किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है, तो स्कंदन के कारण जो है, स्कंदन के कारण फिटकरी जो है रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है, तो रेयॉन का निर्माण जो है सेलुलोज से किया जाता है, सेलुलोज से किया जाता है। मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनोजाइट में आपके थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है, तो ये नाभिक का प्रमुख गुण है रेडियो सक्रियता, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, तो अपचयन प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, अपचयन प्रयोग में लाई जाती है। और आपको याद रखना है कि उत्प्रेरक के रूप में निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है,
तो विटामिन ए का संश्लेषण जो है, विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। भ्रूण की अपरा कोशिका, भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होता है? तो भ्रूण की जो अपरा कोशिका है ये आपके उत्सर्जन में सहायक होते हैं, ठीक है, उत्सर्जन में सहायक होते हैं। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, मतलब कहने का मतलब है कि कौन सा जो ग्रुप है वो सभी को ब्लड दे सकता है, तो ओ जो है सभी को ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी जो है सर्वग्राही, ये सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है, सभी से ब्लड ए बी ले सकता है, जबकि सर्वदाता कौन है? तो ओ आपके सर्वदाता है। किस शिरा के द्वारा फेफड़े से हृदय से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? आप लोग सोच के बताइएगा कि किस शिरा के द्वारा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो किससे होता है? फुफ्फुस शिरा से होता है, ठीक है, फुफ्फुस शिरा से होता है। गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो गुणसूत्र में डीएनए तो होता है, सबको पता है, और इसमें क्या होता है? सोच के बताइए। गुणसूत्र में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कालाजार, कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचालित होता है? तो जो कालाजार नामक रोग है ये आपके सिकता मक्खी के द्वारा संचालित होता है, प्रसारित होता है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के डीपी वर्ल्ड के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो आपको याद रखना है, वाराणसी शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और डीपी वर्ल्ड के बीच में समझौता हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो रूस के स्थान पर जो है चेक गणराज्य को शामिल किया है। मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो बिल्कुल ठीक है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी ठीक है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, ये भी ठीक है। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक हैं, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सम्मिलित है? तो देखिए कौन सम्मिलित है। रस्किन बॉन्ड का एक बुक है लिस्टन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, तो ठीक है। प्रीति सेनाई का कौन सा बुक है? तो ए प्लेस कॉल्ड होम, तो ये भी ठीक है। बिमल जलान का बुक है द इंडियन स्टोरी, तो सारे कथन आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुई निर्धन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए, एक साइड व्यक्ति है, दूसरे साइड आपके संबंधित क्षेत्र हैं। लियोनिद क्राउचुक ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, तो बिल्कुल ठीक थे। अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार थे, तो ये भी ठीक है। एंड्रू साइमंस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, तो ये भी ठीक है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? इसे आप दोबारा ध्यान से पढ़िएगा। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? तो उबेर कप जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है, दक्षिण कोरिया के द्वारा उबेर कप जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? जो आपके देव सहाय पिल्लई हैं
इनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो इनका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ है। मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो आपको याद रखना है, ये संबोधित किया है जमैका के संयुक्त संसद को। ठीक है, जमैका के संयुक्त संसद को संबोधित किया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक जो प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ये किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? मुंबई से लॉन्च किया गया है, मझगांव डॉकयार्ड में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? आपको याद रखना है, ये सम्मानित किया गया है अजय पीरामल को। ठीक है, अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो निकहत जरीन के द्वारा जीता गया है, निकहत जरीन के द्वारा। आप लोग फीफा के बारे में याद रखिएगा। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो फीफा 2022 का जो आयोजन है कतर में किया गया है। नोट कीजिएगा, कतर में किया गया है। और इसमें विजेता कौन सा टीम रहता है? तो अर्जेंटीना टीम जो है विजेता है। ठीक है, और जो विजेता टीम है इसे कितना पैसा मिला है? तो $42 मिलियन मिला है। उप विजेता कौन है? तो उप विजेता फ्रांस है और इसे कितना पैसा मिला है? तो $30 मिलियन मिला है। और तीसरा स्थान पर कौन रहा है? तो तीसरा स्थान पर क्रोएशिया देश रहता है। तीसरा स्थान पर जो है क्रोएशिया देश रहता है। गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला है? तो लियोनेल मेसी को मिला है। ठीक है, लियोनेल मेसी को जो है गोल्डन बॉल का सम्मान मिला है। और उसके बाद होता है एक आपका, तो गोल्डन बॉल हो गया, गोल्डन बूट। ठीक है, गोल्डन बूट का सम्मान किसे मिलता है? तो एमबापे को मिलता है। ठीक है, एमबापे को मिलता है। इसे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एमबापे को मिला था। ये जो एमबापे हैं इनका संबंध फ्रांस से इनका संबंध था। ठीक है, एमबापे का। जबकि जो लियोनेल मेसी थे इनका संबंध अर्जेंटीना से था। मई 2022 में आयोजित जो है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो उड़ीसा ने अपने नाम किया है। उड़ीसा ने अपने नाम किया है। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो इस सफल परीक्षण किया गया आपके IIT मद्रास में। ठीक है, IIT मद्रास में जो है 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने जो है 8830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया है। माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल देश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? ये योजना बनाया गया है चीन के द्वारा। ठीक है, ये योजना बनाया गया है चीन के द्वारा। नासा मत मारिएगा, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। और इसरो अपना सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करता है। किस भारतीय कंपनी ने जो है संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो ये किया गया है अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा किया गया है। अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा किया गया है।